की वापसी का कारण बनेगा। आपके सकारात्मक निर्णय में हजारों पुलिसकर्मी उनके परिवार का जीवन बेहतर होगा। बच्चों का एक फोटो लगाया हुआ है। कर्तव्य पक्ष पर हमेशा परिवार से दूर रहकर फिर भी मजबूर, कई तरह की बातों का उसमें जिक्र किया गया है। तो इस पर बिहार के मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। पुलिस कर्मियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं और पुलिसकर्मी चाहते हैं बिहार में अन्य राज्यों में जैसे ये सुविधा है। मैंने आपको बताया कि गुजरात और मध्य प्रदेश में आप जानकारी कर लीजिए, वहाँ की राज्य सरकार ने एक ने रेंज और एक में 2 अगस्त है, दिन रविवार का है। कल 1 अगस्त को एक ऑर्डर जारी हुआ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की नई जिम्मेदारी मिली है। 1990 बैच की महिला आईपीएस पदाधिकारी शोभा होटकर, जो हाल फिलहाल जून के महीने में रिटायर की है और 5.5 वर्षों तक अग्निशमन होमगार्ड में क्या कार्य किया ये पूरा दिख रहा है। और ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो नहीं जानता है कि अग्निशमन होमगार्ड में क्या क्या कार्य हुआ है। केंद्र प्रतिनियुक्ति पर रही, झारखंड में रही, देवघर में पहली पोस्टिंग थी। अब सरकार ने एक उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है। कर्तव्य निष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाली शोभा होटकर को एक नई जिम्मेदारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। अब मुख्यमंत्री जी, अब दूसरी खबरों में मैं चलाता हूं और आपके नाम से अनुरोध कर रहे हैं सभी पुलिसकर्मी जो हैं, इसमें सिपाही भी जवाबदार, ये अपने घर से 65 किलोमीटर का एक पोस्ट बनाकर वायरल किया जा रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा और काफी तेजी से वो वायरल हो रहा है। मेरे भी फेसबुक पर भी आया, इंस्टाग्राम पर भी आया, कई तरह यूट्यूब पर भी आया। तो ये अन्य राज्य में नियम भी है, जैसे गुजरात, मेरे पास जानकारी है, अन्य राज्य के आईपीएस ने जानकारी मुझे दी है। 2 राज्य में ये है, मध्य प्रदेश में कोई भी सिपाही रेंज में ही तैनात रहेगा और वहीं से वो रिटायर कर जाएगा। रेंज जैसे भागलपुर रेंज है, और गुजरात में है कि जिला में सिपाही को मध्य प्रदेश में रेंज में दिया गया है और गुजरात में जिला में। अब देखिए पोस्ट जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें लिखा गया, माननीय सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार आपसे अनुरोध है कि बिहार पुलिस निरीक्षक सिपाही तक कर्मी का पोस्टिंग घर से 65 किलोमीटर करने की कृपा की जाए। उसमें लिखा गया है, स्थानीय स्तर से बेहतर समन्वय, तुरंत पुलिसिंग बेहतर होगी, कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, सेवा भावना होगी मजबूत, खुशहाल पुलिसकर्मी ही सुरक्षित समृद्ध बिहार देश देंगे। आपका एक निर्णय हजारों परिवार में खुशियों की वापसी का कारण बनेगा। आपके सकारात्मक निर्णय में हजारों पुलिसकर्मी उनके परिवार का जीवन बेहतर होगा। बच्चों का एक फोटो लगाया हुआ है। कर्तव्य पक्ष पर हमेशा परिवार से दूर रहकर फिर भी मजबूर, कई तरह की बातों का उसमें जिक्र किया गया है। कर्मियों को मिलेगा परिवार के साथ रहने का सौभाग्य, तो पुलिसकर्मी कर सकेंगे बेहतर काम। तो गुप्तेश्वर पांडे थे पूर्व डीजीपी, उन्होंने एक 15-20 एक ज्ञापन भी जारी किया था जिसमें ये कोशिश की थी कि सरकार इसे कर दे। बाद में सिंगल सप आए, उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन सम्राट चौधरी जी, पुलिसकर्मी की जो समस्या है, हाल फिलहाल बड़े बड़े पदाधिकारी आईपीएस हो, डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, दुर्गा हो, चलेगा, लेकिन सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक आप 70 किलोमीटर, 65 नहीं 70 किलोमीटर या अधिक से अधिक 100 किलोमीटर तक पुलिसकर्मी का हस्तांतरण कीजिए, जिससे कि वो अपने घर से नजदीक रहे। 3-4-5 घंटा में, 3 घंटा 1.5 घंटा में, मान लीजिए 100 किलोमीटर है तो अधिक से अधिक 1.5 घंटा में वो अपने परिवार बच्चों के लिए इमरजेंसी में जा सके। तो कई बार छुट्टी मिलता है 2 ही 3 दिन के लिए। अब मान लीजिए भागलपुर में तैनात है, उसको जाना है कैमूर बगा जाना है, तो जाने में 1 दिन लग जाएगा। तो इस पर बिहार के मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। पुलिस कर्मियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं और पुलिसकर्मी चाहते हैं बिहार में अन्य राज्यों में जैसे ये सुविधा है। मैंने आपको बताया कि गुजरात और मध्य प्रदेश में आप जानकारी कर लीजिए, वहाँ की राज्य सरकार ने एक ने रेंज और एक में जिले में ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो सिपाही वर्ग के जो पुलिसकर्मी हैं, जो बिहार पुलिस में जिनका महत्वपूर्ण रोल है,
तो उस मामले में भावना की दृष्टि से आप देखिए, आपकी बेहतर कार्यशैली है, उस हिसाब से आप देखिए कि सिपाही वर्ग को किस तरह से वह घर के आसपास ही उनकी तैनाती रहे, अपने बाल बच्चे और वृद्ध माता पिता को वह देख पाए। तो लगातार ये चर्चा है, एक पोस्ट वायरल हो रहा है जो आप हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शोभा होल्टकर को दी गई है। सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।